जय हिंद साथियों। पहली गोली हमारी नहीं होगी, लेकिन इसके बाद हम गोलियों का हिसाब भी नहीं रखेंगे। ऐसे विचारों को रखने वाले देश के सच्चे सपूत CDS बिपिन रावत जी को हम इस वीडियो के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके बारे में जानेंगे, उनके सफ़र, उनकी यात्रा, जिसके बल पर वे यहाँ तक पहुँचे, उसको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरल बिपिन रावत, इनका जन्म 16 मार्च 1958 को हुआ था। ये भारत के पहले रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंसिव स्टाफ थे। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख के पद का कार्यभार ग्रहण किया था। इससे पूर्व वे भारतीय थल सेना के अध्यक्ष पद पर 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक रहे थे। देश की गौरव, जनरल बिपिन रावत जी का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तर प्रदेश, जो कि वर्तमान में पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड हो गया है, वहाँ के गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था और उनकी असामयिक मृत्यु 8 दिसंबर 2021 को 63 वर्ष की आयु में तमिलनाडु के कुन्नूर नामक स्थान पर एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई। देश के सच्चे सपूत श्री रावत जी का परिवार कई पीढ़ियों से देश की सेवा कर रहा है। इनके पिता श्री लक्ष्मण सिंह जी पौड़ी गढ़वाल जिले के सेजी गांव से थे और लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इनकी माता उत्तरकाशी जिले से थी और उत्तरकाशी विधानसभा से विधायक रह चुके किशन सिंह परमार की पुत्री थी। जनरल रावत की शुरुआती शिक्षा देहरादून के कैम्ब्रियन हॉल स्कूल और शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में हुई थी। इसके बाद इन्होंने खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दाखिला लिया। फिर भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बेहतरीन प्रदर्शन के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। रावत ने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से भी स्नातक की शिक्षा ली थी और फोर्ट लेवेनवर्थ कंसा स्थित यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कमांड एंड जनरल स्टाफ से 1997 में उपाधि ग्रहण की। बाद में इन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन विषय में MPhil की उपाधि प्राप्त की। प्रबंधन एवं कंप्यूटर अध्ययन में डिप्लोमा भी प्राप्त किया। वर्ष 2011 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने इन्हें सैन्य मीडिया अध्ययन क्षेत्र में शोध के लिए PhD की उपाधि भी प्रदान की। जनरल रावत ने 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से 1978 में अपने करियर की शुरुआत की थी। इन्होंने 1979 में सेना में मिजोरम में प्रथम नियुक्ति पाई। नेफा इलाके में तैनाती के दौरान उन्होंने बटालियन की अगुवाई की। कांगो में संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स की अगुवाई भी इन्होंने की थी। 1 दिसंबर 2016 को सेना के उप प्रमुख पद का कार्यभार भी इन्होंने संभाला। 31 दिसंबर 2016 को सेना प्रमुख का पद इन्हें मिला। इस प्रकार देखा जाए तो बड़े बड़े जो है सैन्य पदों पर इन्होंने कार्य किया और देश की रक्षा के लिए जो भी बन पड़ा इन्होंने किया। रक्षा प्रमुख के रूप में इन्होंने कई यात्राएं की और देश की जो है सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपना प्रयास किया। कई सारे पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया, जिनमें घाव पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेना पदक, ऑपरेशन पराक्रम पदक और भी कई पदक इन्हें जो है प्रदान किए गए थे और इस प्रकार इन्होंने देश का मान बढ़ाया था। 8 दिसंबर 2021 को जनरल रावत, उनकी पत्नी और उनके निजी स्टाफ के अन्य सदस्य समेत कुल 10 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य भारतीय वायुसेना के मिल Mi-17 हेलीकॉप्टर पर सवार थे, जो कि सुलूर वायुसेना हवाई अड्डे से वेलिंगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज जा रहा था, जहां पर जनरल रावत को व्याख्यान देना था। स्थानीय समय अनुसार दोपहर 12:10 पर नीलगिरी जिले के कुन्नूर तालुके के बादीशोला ग्राम पंचायत में स्थित एक निजी चाय बागान की आवासीय कॉलोनी के समीप
इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना का स्थान उस जगह से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर था जहां हेलीकॉप्टर को उतरना था। जनरल रावत, उनकी पत्नी सहित 11 अन्य लोगों के निधन की पुष्टि भारतीय वायुसेना द्वारा अभी तक की गई है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इस दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचने वाले व्यक्ति थे। निधन के समय जनरल रावत की उम्र 63 वर्ष थी। इनका अंतिम संस्कार 10 दिसंबर को पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 तोपी की सलामी देते हुए बरार चौक पर संपन्न हुआ। दाह संस्कार की रस्में उनकी बेटियों द्वारा पूरी की गई। तो ये था संक्षिप्त जीवन परिचय देश की शान, देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत का, जिनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और इस सदमे से, इस गहन दुख से लड़ने की हिम्मत उनके परिवार को मिले, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। जय हिंद।